इस तरह तो बड़ी प्रचंड जीत कांग्रेस की हो सकती है जो आप समीकरण बता रहे हैं। अब जाहिर तो यही होता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोटर बोल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ तो कहा जा रहा है मीडिया में कि स्मृति ईरानी जी ने एकदम भगा दिया, कांग्रेस खत्म हो गई, देश से भी, अमेठी से भी। उनके सामने जो है जी, मीडिया जो है 50 आदमी के लाइन लगा दिए, उन्हीं से तो बोलवाना है। हम कहीं ना कहीं इस मतलब इस कंडीशन में आ गए हैं कि कौन सी बात पे हम विश्वास करें और कौन से पे ना करें, और जितनी भी योजनाएं इनकी आ रही है और इनके नाम की गारंटी वाली आ रही है, इसलिए लोगों को और जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। नमस्कार, जैसी पत्रिका इस समय मौजूद है गौरीगंज में। गौरीगंज अमेठी लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय है। हम इस समय गौरीगंज के उस स्थान पर हैं जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पर होटल है चाय का, और हमने भी चाय पी है और यहाँ और लोग भी चाय पी रहे हैं। असली जो चुनावी माहौल होता है उसके लिए कहा जाता है कि होटल्स पे ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, होटल पे ही ज़्यादा डिस्कशंस खुल के होते हैं कि आखिर लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या मूड है। यहाँ पर एक चाचा जी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत शुरू करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? कृष्णचंद तिवारी। कृष्णचंद तिवारी। अच्छा, तिवारी जी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत चुनाव इन्होंने अमेठी में देखे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार का चुनाव बिल्कुल होने वाला है। स्मृति ईरानी जी सांसद हैं आपकी, क्या माहौल है, क्या किस तरफ लोगों का रुझान है? रुझान? अरे कौन रुझान रहेगा भैया, हैं? कहाँ रुझान रहेगा? केवल बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, और कौन रुझान रहेगा? किसकी हिम्मत है बोलने की? और किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा? कहाँ हिम्मत है? बड़े बड़े के नहीं हिम्मत पड़ी, छोटे क्या पड़ेगी? तिवारी जी काफ़ी गुस्से में हैं और कह रहे हैं बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो कौन बोलेगा। तो क्या कांग्रेस के लिए अब कोई गुंजाइश अमेठी में नहीं बची? हाँ, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लग सकता है। आपको लगता आप देखिए जी, कह सब रहे हैं, लेकिन 90% वोट मुसलमान के तो निश्चित है, 60% कम से कम यादव के हैं, 40 चला गए भाजपा में तो, या कहीं भी चले गए, और 10% अगर बसपा के हैं। इस तरह तो बड़ी प्रचंड जीत कांग्रेस की हो सकती है जो आप समीकरण बता रहे हैं। अब जाहिर तो यही होता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोटर बोल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ तो कहा जा रहा है मीडिया में कि स्मृति ईरानी जी ने एकदम भगा दिया, कांग्रेस खत्म हो गई, देश से भी, अमेठी से भी। उनके सामने जो है जी, मीडिया जो है 50 आदमी के लाइन लगा दिए, उन्हीं से तो बोलवाना है। वो सब फिक्स लोग हैं जो बोल रहे हैं। और क्या, वो जगह जगह पर वही पहुँचेंगे। आप सुन रहे हैं, बहुत अहम बात की तरफ तिवारी जी इशारा कर रहे हैं कि जो लोग मीडिया में बात कर रहे हैं वो सब फिक्स लोग हैं। असल आदमी जो आम आदमी है उसका रुझान कांग्रेस की तरफ है अमेठी में, ऐसे ही कहना है आपका? रुझान जो है कार्यकर्ता के अलावा जो रुझान है अंदरूनी है, सड़क पर नहीं है। अगर राहुल गांधी मैदान में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि चुनाव कांग्रेस का हो सकता है? राहुल गांधी नहीं चाहे जाए टक्कर तो देगा ही, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आ जाए। हाँ, तिवारी जी का कहना है कोई भी कांग्रेस के टिकट पे आएगा तो जो वर्तमान सांसद हैं इनको कड़ी चुनौती देगा। आपको नहीं लगता कि काम किया स्मृति ईरानी जी ने 5 साल में? बहुत चर्चा है कि उन्होंने बहुत काम किए। 5 साल में किए होंगे काम। अब यही स्टेशन बन गया, एक आधा बाईपास बन गया, और क्या काम हुआ? जो काम संजय गांधी के हिसाब से हो गया था, आप यहाँ से यूपी में कहीं भी हुआ हो तो बताइए। यूपी में, लखनऊ में तक में नहीं हुआ था। अमेठी का नाम कांग्रेस की वजह से, नेहरू के परिवार की वजह से हुआ है कि विश्व में हुआ है। अब जनता अपनी है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अमेठी को कांग्रेस का गढ़ क्यों कहते हैं। पिछले बार जो पराजय हुई वो हो गई, लेकिन इस बार का माहौल कुछ सांसद के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर हमारे एक और साथी हैं, एक तिवारी जी इधर, सर आप अपना परिचय। मैं बाबू भाई नाम है मेरा, और मैं भी यही यहाँ का जो माहौल है अमेठी का, बस ऐसे ही मैं भी आया देखने के लिए। और हम यहाँ आए बैठे थे, चाचा के पास चाय पी रहे थे, कुछ बातें चाचा से भी सुनी और जगह पे हमने देखा। मुझे एक बात को समझ में नहीं आया, अपना जो प्रतिनिधि होता है उसके प्रति लोगों के अंदर, यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई गुस्सा बहुत है,
लेकिन गुस्सा के कारण मुझे ये समझ में आया कि लोगों के अंदर डरा के बहुत रखा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है अलग अलग तरीके से। जैसा कि अभी चाचा आप बात कर रहे थे तो उसमें भी झलक थी। तो ये पहली बार ऐसा मामला हो रहा है कि आज इतने साल से यहाँ पे गांधी परिवार का राज था, यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद थे। एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहाँ रह चुके हैं, यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो जब एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी यहाँ सांसद रहा था और उनकी पूरे देश में सरकार चलती थी, तो भी यहाँ के अंदर तो वो हिसाब से तो यहाँ के लोगों को बहुत डर होनी चाहिए थी। लेकिन सेम उसका उल्टा हो रहा है। उस समय प्यार, मोहब्बत और भावना और लोगों मतलब अपनापन था लोगों के अंदर। लेकिन ये 5 साल में ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, वो चीज़ थोड़ा सा काफ़ी अंदर से वो करती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। रही बात कामकाज की, जो लोग बोलते हैं उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र में इनकी बहुमत की सरकार थी और इनके पास खुद के 3-3 मंत्रालय थे। अगर ये चाहते तो इतना जो भी काम इनके लायक था, इतना लोगों के अंदर अपनी जगह बना लेते, मजबूत कर लेते कि शायद आज कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ता एक बार लड़ने से पहले। लेकिन इन्होंने वो भी मौका गंवा दिया। अपना कार्य जो इनको करना था वो नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से जनता के अंदर जो गुस्सा है, अंदर उनकी जो भावनाएँ हैं, उनको ये समझ में आया कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है और इनको एक बार मौका दे कि जो हमने गलती की है इस बार हम उसको दोहराएंगे नहीं। और जैसे हमें मौका मिलता है उस गलती को हम जिस ढंग से आदमी पश्चाताप करता है किसी चीज़ को लेके, बस वही हम बहुमत से ला के इनको वापस दिल्ली भेजेंगे और हम एक पश्चाताप की तरह ये काम करेंगे। ये यहाँ के लोगों का कहना है। एक बात बताइए आप कि वो चैलेंज कर रही हैं स्मृति ईरानी जी के गांधी परिवार में या गांधी खानदान में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि पर्चा भर दे। आपको लगता है कहीं सच तो नहीं बोल रही? इसमें एक चीज़ है मुझे समझ में आया, अभी तक के जो नतीजे हैं यहाँ के लोग के हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि मुझे तो याद नहीं आ रहा है उस तारीख का, श्री राजीव गांधी जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे, कोई उस समय उन्होंने शायद डायरेक्ट जिस दिन उनको अनाउंसमेंट हुआ और उसी दिन उन्होंने पर्चा भरा था 1981 में। हाँ 1981 में, राइट। तो उस समय उन्होंने कुछ वो नहीं किया था और सीधा आए और पर्चा भरा अपना और यहाँ से बस कार्यकर्ता अपने काम में लग गए और उनको यहाँ से जिता के भेजा। सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी जो है अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए और यहाँ के आवाम पे, यहाँ की जनता पे उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जो है डायरेक्ट ही आएंगे और अपना पर्चा भरेंगे और मैंडेट लेने के लिए शायद उनका कोई आदमी ही आएगा यहाँ की लोगों के हिसाब से और उनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से ये अभी तक महसूस हुआ है। तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात कट गई थी। क्या ये जो आया है पेपर में, ये कोई जो न्यूज़पेपर है इसमें लिखा हुआ है, दिल ही नहीं जोड़ों का दर्द भी दे रही है वैक्सीन। वैक्सीन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो वैक्सीन लगवाई गई उसके साइड इफ़ेक्ट चर्चा में है, उस तरफ इशारा कर रहे थे। ये जो अखबार में है सर, इसका कोई जवाब है एक जिम्मेदार, इतना जिम्मेदार के लिए यही कुछ आज दूसरे का होता तो क्या सज़ा उसको दिया जाता, हो सकता देश निकासी करते फांसी दे देते। बहुत गंभीर विषय है कि वैक्सीन की वजह से हृदयाघात हो रहे हैं, उसका क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारे परिवार में 2-2 3-3 मरीज हैं, 4-4 मरीज इस विषय के, और कोई डॉक्टर नहीं बता पा रहा है कि कौन सी बीमारी है। बता भी नहीं, डरते हैं, कोई भी डरते हैं। और अब हम तो पुरानी कांग्रेसी हैं, वो बात तो अलग है, लेकिन ये परिवार इंदिरा गांधी से लेके अभी तक मरा से नहीं डरा या काहे से नहीं डरा। इनके पीछे हरदम इतनी फोर्स नहीं रही कि जितना आजकल लेके चलते हैं। एक विधायक के पास 4 गाड़ियाँ चलती है। जब तुम खुद डर रहे हो और कह रहे हो भगवान का भरोसा, भगवान पे कहाँ भरोसा है? अपनी ज़िंदगी के इतना वो डर है जब, कौन भगवान? बहुत कई विषयों की तरफ इशारा किया तिवारी जी ने। एक तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की तरफ कि आखिर जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? 8 मरीज हैं हमारे परिवार में और अभी भी दिखा सकते हो, इलाज कोई करवा सकता है तो हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार की, हम खुद
तो जिन लोगों ने इस वैक्सीन की वजह से, या मैं डायरेक्टली वजह नहीं कह सकता, लेकिन जिनके यहाँ हार्ट अटैक या हृदयाघात की समस्याएं आई हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो वाकई माफ़ करने के मूड में नहीं है। इस वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट और दुष्परिणाम हुए हैं। जी बाबूजी, आप कुछ कहना? जैसे अभी आप चाचा की कुछ बातें सुना, और इसी तरह से मैं ये चीज़, मैं अंदर एक पीछे गांव है नारोली साइड पे, हम लोग गए थे, 2-3 लोग थे, घूमने गए थे, बस ऐसे चाय नाश्ते पे ही बैठे थे। वहाँ के लोग कुछ ऐसी बातें बताए कि उनका ये कहना था कि यार एक मतलब बहुमत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में डंका बजता है, तो हमारे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं इस मतलब इस कंडीशन में आ गए हैं कि कौन सी बात पे हम विश्वास करें और कौन से पे ना करें, और जितनी भी योजनाएं इनकी आ रही है और इनके नाम की गारंटी वाली आ रही है, इसलिए लोगों को और जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। जो गारंटी शब्द यूज़ किया जा रहा है, मोदी जी की गारंटी, वही संदिग्ध है, उसी पर संदेह है लोगों। हाँ, क्योंकि जितनी भी गारंटियाँ अभी तक आई हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर लिया है और उनका नाम दिया है, ज़्यादातर वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, क्योंकि वो 15 लाख वाला जुमला कह दिया, फिर ऐसी बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं, फिर वो हवाई स्लीपर पहनने वाला हवाई का जहाज़ का सफ़र करेगा, कंडीशन ऐसी आ गई कि वो ट्रेन में सफ़र करने के लायक नहीं बचे हैं। महंगाई, बेरोजगारी की आप देख ही रहे हो, हालात देख रहे हो। यहाँ आप चाय की दुकान बैठे हो, यहाँ कहीं देख लो, इतने टाइम हो गया, घंटा यहाँ पे। यहाँ एक खास बात हम आपको बताएं, यहाँ जिस तरह से बात निकल के आई सामने, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि माहौल और रुझान क्या है अमेठी का, लेकिन आमतौर से जो मीडिया जन आते हैं वो इसलिए सही मामले को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये होटल है, आप यहाँ पे कैलेंडर दिखें, आप दिखाएं कैमरे से, ये वर्तमान सांसद का कैलेंडर लगा है। अगर कोई बाहर से आकर अनुमान लगाएगा तो वो अनुमान तक नहीं पहुंच सकता, सही जानकारी वो नहीं हासिल कर सकता। तो हमें देखते रहें, फॉलो करें, हम और जगह से आपको नए नए रुझान पेश करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।